नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए साइंस यानी विज्ञान विषय का एक ऐसा पेपर लेकर आ चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको कक्षा 10वीं के विज्ञान के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों क्लास 10 के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। टाइम यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है और 80 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है। पेपर में दोस्तों यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एग्जाम में, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा सेक्शन ए दिया गया है जो कि आपका खंड अ है, जिसमें दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। 18 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है और 18 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू दोस्तों एमसीक्यू टाइप के होने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट इट इन द आंसर बुक। यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पक्ष प्रभाव को कौन रोकता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है, ये भी बताना है। मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य है, RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको इसका डिटेल्ड में सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपतन कौन वन का मान होता है, ये आपको बताना है। बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है, ये भी आपको यहाँ पर बताना, जैसे कॉर्निया, रक्त पटल, परितारिका, श्वेत पटल। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रभावित करने में एक जूल कार्य करना पड़ता है, तो दोस्तों 2 बिंदु के बीच जो विभवांतर है वो यहाँ पर दोस्तों पोटेंशियल आपको निकालना है, ये भी आसानी से किया जा सकता है। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, यहाँ पर आपको बताना है। वातावरण में लोहे के ऊपर बुरी पर चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जिंक की तनु H2SO4 से क्रिया करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, धात्विक संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करता है, आंसर बताना दोस्तों। दांतों का दंत छेद पीएच मान कितना होने पर शुरू हो जाता है, ये भी आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, जो कि दोस्तों 5.5 से कम होने पर। O3 दोस्तों रासायनिक प्रतीक किसका होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ओजोन का होता, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर किया जा सकता है। पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। अपमार्जक सामान्यतः क्या होते हैं, ये भी यहाँ पर आपको आंसर करना है। कार्बन के जिस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह कौन सा है। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें दोस्तों देखिएगा श्वसन एक प्रक्रिया है, बतानी है। मरकरी पारद का अयस्क है। प्रतिवर्ती चाप किस में बनते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में किस में संयोजित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक बताना है। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रभाव बताना है। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको ओपन करना है गूगल और गूगल पर सर्च करना दोस्तों स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर आपको गूगल पर लिखना है, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पर लिखा गया RBSc 2025 RBSc क्लास 10 पेपर, यहाँ पर जो है नीचे आना दोस्तों क्लास 10 पेपर, और इस पर क्लिक करके आप दोस्तों क्लास 10 के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर फिर देखिएगा अगले क्वेश्चंस पूछे गए अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें दोस्तों आपको एक पंक्ति में उत्तर करना है। दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखना है। निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर आधारी यौगिकों के सूत्र आपको लिखने हैं। 12 नंबर के सवाल यहाँ पर होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैग्नीशियम है, क्लोराइड है। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों नहीं करता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी रहने वाली है। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है।
वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध होता है? मुख्य अक्ष को परिभाषित करना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखनी है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए किसे ऊर्जा मुद्रा कहा गया है? दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? फिर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है सेक्शन बी, जिसमें यहाँ पर आपको दोस्तों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न 10 क्वेश्चन दोस्तों होने वाले, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों उभयधर्मी के द्वारा सवाल पूछा गया है। विकृत गंधिता को समझाना है। क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? ऐसे यौगिकों को गर्म करने पर क्या होता है? तंत्रिका प्रेषित रसायन का कार्य लिखना है। भोजन के पाचन में पित्त की क्या भूमिका होती है? डीएनए दोस्तों, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो यहाँ पर डीएनए के बारे में सवाल पूछा गया है। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा दोस्तों। जब प्रकाश की किरणें तिरछे आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उनका मार्ग दर्शाते हुए दोस्तों एक किरण आरेख करना है हवा से पानी में। चुंबकीय चित्र रेखाओं के क्या गुण है ये आपको बताना है। कचरा प्रबंधन के उपाय लिखना है। फिर दोस्तों आता है सेक्शन सी, जिसमें दोस्तों आपको 100 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना है। 4 क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। अम्ल किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड एसिड? जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल? एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन अथवा पूछो गया, दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? विरजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए 3 उपयोग आपको लिखने हैं। बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता क्यों होती है? परागण किसे कहते हैं? यौवनावरम के समय मानव नर में होने वाले परिवर्तनों को लिखना है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट सर्किट? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर किस पूछा गया आपका दोस्तों, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट के साथ प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण आपको ज्ञात करना है। 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट is passed through the filament of an electric bulb for a period of 10 minutes. Find the electric charge flowing through the electric circuit. ये भी अथवा वाला पूछा गया है, जिसमें प्रतिरोध किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस के सवाल पूछा गया है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? उत्पादक एवं अपमार्जक में डिफरेंस लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर बताना है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम क्या है? ये भी क्वेश्चन अथवा में दिए गए हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट करना है। खाद्य स्तर किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया। फिर यहाँ पर आता है सेक्शन डी, जिसमें दोस्तों आपके 250 वर्ड के सवाल पूछे गए। 3 क्वेश्चन। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म बताइए और इनकी अभिक्रिया को समझाना। जैसे यहाँ पर एस्टीकरण दे रखा है, कार्बोनेट दे रखा है, क्षारक के साथ अभिक्रिया है। और अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें दोस्तों आपको निम्न कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र लिखना है और इलेक्ट्रॉन बिंदु बनाना है। जैसे मेथेन, प्रोपीन हो गया, एथाइन हो गया। अमीबा में पोषण को सचित्र समझाना है। और आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है? ये अम्ल के सवाल पूछे गए। आमाशय कार्य बताना दोस्तों आपको लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर फिजिक्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अवतल लेंस किरण आपको बनाना है और यहाँ पर वस्तु अनंत पर हो। यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है आपको जो दे रहे इसमें बताना, जैसे यहाँ पर O के मध्य स्थित हो। ये भी क्वेश्चन अथवा में दे रखा है, जिसमें दोस्तों आपको लेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। जैसे यहाँ पर लेंस का वक्रता केंद्र कौन सा होगा? वक्र त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट, ये सवाल पूछे गए। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन एग्जाम में होने वाले राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के साइंस के पेपर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस किया राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, क्या एग्जाम का असली पेपर यही है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है दोस्तों। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर सेम टू सेम है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों क्लास 10 के पेपर आपको ऐसे ही मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।